यह सत्संग कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। इस सत्संग कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों का कल्याण होगा, आप लोगों का जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। दुखी आदमी के पास बैठने से दुख बढ़ता है और सुखी आदमी के पास बैठने से सुख बढ़ता है। हम सब जगह जाते हैं, पूरे भारत घूमते हैं, हमें किसी आदमी के पास बैठकर सुख नहीं मिलता है। हम साफ साफ कहते हैं, जिनके पास भी बैठते हैं वे जब तक सामने रहते हैं दुख ही सुनाते हैं। मेरे पास दुख नहीं है, गुरु महाराज की दया से बड़े आनंद में रहता हूं, लेकिन दुखिया का दुख सुन सुन करके हमारा भी दिल दुखी हो जाता। कहाँ आकर के फंस गया। कभी भी नहीं कहता है कि महाराज बड़ा आनंद में हूँ, खूब बढ़िया व्यापार चल रहा है, खूब अच्छी नौकरी है, खूब अच्छी प्रतिष्ठा है। पूछता हूँ भगत जी बताओ कैसा चल रहा है, तो कहते हैं अरे महाराज क्या कहें, किसी तरह से दाल रोटी चल रही है। हलवा पूरी खा करके आया है, मेरे सामने आकर रोता है किसी तरह से दाल रोटी चल रही है। हलवा पूरी खाने के बाद भी मुंह से दाल रोटी ही निकल रही है, तो लगता है उनके कर्म में यही लिखा हुआ है। खुश नहीं होता है कि भगवान ने हमको खूब दिया है, खूब खा रहे हैं, खूब बढ़िया चल रहा है। कभी उनका दिल खुश होता ही नहीं कि खूब बढ़िया चल रहा है। पंजाब में मैंने एक भगत से कहा, कहो भगत जी कैसा चल रहा है। अरे महाराज पिछले साल व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया था। अरे पिछले साल नुकसान हो गया था, अभी? अरे महाराज पिछले साल जो नुकसान हो गया अभी भी उसी की चिंता रहती है। अभी तो खुश हो। क्या खुश होंगे महाराज। इसी तरह से आगे भी चलेगा तब तो। अरे आगे पीछे को छोड़ो, अभी तो खुश हो। क्या खुश होंगे
हमारे बगल वाले का तो हमसे भी बढ़िया चल रहा है। आदमी अपने सुख से सुखी नहीं है और आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। दूसरे के सुख को देख देख करके दुखी हो रहा है। और एक साधु पुरुष होते हैं, वे दूसरे के सुख को देख देख करके सुखी होते हैं। जो दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए उसको साधु कहते हैं, और जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाए उसी को संसारी कहते हैं। तो संसारी लोगों के पास बैठते ही साधु का भी दुख बढ़ने लग जाता है। हम लोग अपने में बड़े खुश हैं, लेकिन सारे जीवन दुखी लोगों के पास जा जा करके लगता है कहाँ आ गया। आप लोग भी अनुभव करते होंगे। एक पेड़ को देखता हूं तो बड़ा आनंद आता है, एक फूल का पौधा देखता हूं तो बड़ा आनंद आता है, एक किसी का मकान देखता हूं तो कितना आनंद आता है। यह पंडाल देखा तो बड़ा आनंद आया। पेड़ पौधा मकान दुकान यह सब देख करके खुशी होती है, लेकिन आज मनुष्य को देख करके मन में बड़ा दुख होता है। तो दुखी आदमी को देख करके, दुखी आदमी के पास बैठ करके कभी सुख नहीं मिलेगा। आप लोग ऐसे आदमी की तलाश करें जिनके पास किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, जिनके पास किसी भी तरह का दुख नहीं है, अंदर बाहर से सुखी है, अंदर बाहर से तृप्त है। ऐसे आदमी की तलाश करें। दिन में वह आदमी नहीं दिखलाई दे तो रात में निकले, अंधेरे में नहीं दिखलाई पड़े तो टॉर्च लेकर के देखें, बढ़िया से जा जा करके देखें, एक एक करके पूछें। हमारी तो उम्मीद है कि धरती पर तो कोई सुखी दिखलाई नहीं देंगे, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, संसार के सब लोग दुखी हैं। और कबीर साहब ने, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। इस शरीर को धारण करके मैंने किसी को सुखी देखा ही नहीं। तो यहां धरती पर किसी भी शरीर वाले को देख करके नहीं लगेगा कि यह सुखी है। नानक दुखिया सब संसार। तो अब कहां जाएं सुखी आदमी को देखने के लिए? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। कोई नहीं अपने में सुख देख रहा है,
सब देख रहा है कि वो हमसे ज्यादा सुखी, वो हमसे ज्यादा सुखी। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। अंत में तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। परमात्मा की भक्ति से हीन जो भी है सब दुखी हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, दुखालय मशाश्वतम, यह संसार जो है शाश्वत दुख का घर है। और यह शरीर भी शाश्वत दुख का घर है। संसार भी दुख का घर और यह शरीर भी दुख का घर। इस संसार में और इस शरीर में हम लोग आनंद भोगने के लिए नहीं आए हैं, अपने किए हुए कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए आए हैं। यदि कर्मों का लेखा जोखा हमारे जीवन में नहीं होता तो हम शरीर में नहीं आते, हम तो मुक्त हो गए होते। सब यहां इस शरीर में दुख भोगने के लिए आए। भगवान बुद्ध ने कहा, अट्ठीनंग नगरंग, जिस शरीर में हम लोग रह रहे हैं, इस शरीर को भगवान बुद्ध ने कहा अट्ठीनंग नगरंग, यह हड्डी का नगर है। इसमें किसी को संदेह है? आपने जो घर बनाया है उसमें तो ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, छड़ है, बालू है, लेकिन जिस शरीर में हम खुद रह रहे हैं, यह शरीर किससे बना हुआ है? अट्ठीनंग नगरंग, हड्डी का नगर। मांस लोहित लेपटम, मांस और रुधिर का, मांस और खून का इस हड्डी के ऊपर में लेप चढ़ा हुआ है। और क्या है? जथ जराच, बाहर से तो ये हड्डी का नगर खून और मांस का लेप चढ़ा हुआ, अब भीतर से जथ जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापा को। इस शरीर के भीतर में बुढ़ापा घुसा हुआ है, दुबक करके बुढ़ापा कहीं छिपा हुआ। बच्चा भी है तो उसके भीतर में बुढ़ापा घुसा हुआ है, मौका पाकर के निकलेगा। 30-35 साल पहले कभी कभी मैं दर्पण में अपना मुंह देखता था। सिर का बाल काला था, एकाध बाल जहां तहां उजला दिखलाई देता था, तो मन में होता था कि कहां से काला के बीच में उजला आ गया। उसको उखाड़ कर फेंकने का प्रयास करता था, पूरा का पूरा काला ही बढ़िया लगेगा। एक वह दिन था जब एक उजला बाल दिखता था तो मन में होता था इसको निकाल दो। और देखते देखते वह भी दिन आया, अब माथे पर एक काला बाल दिखलाई देता है तो मन में होता है इसको उखाड़ दो, अब उजला ही रहे तो बढ़िया है। 80%
90% उजला बाल में 5% काला, ये अच्छा लगता है? और हमको रंगाने की इच्छा नहीं होती है, रंगा करके बाल को काला कर लें। जब भगवान ने इनको उजला बना ही दिया है तो अब अपने से हम क्यों बनाए? भगवान के बनाए बने रहने में आनंद है, अपने से बनने पर बड़ा खतरा है। रंगाते रहो, टेंशन रहेगा, रंग कम हो रहा है फिर रंगाओ, रंग कम हो रहा है फिर रंगाओ। ये टेंशन वाला काम हमको पसंद नहीं। दांत झड़े तो झड़ने दो, फिर काहे के लिए लगाना है? भगवान झाड़ रहे तो झड़ने दो, अपने से लगा करके टेंशन क्यों पैदा करें? इस शरीर के भीतर में बुढ़ापा घुसा हुआ है, सबको सावधान रहना है। मैं आप लोगों को धोखे में डालने के लिए नहीं आया हूं, आप लोगों को वस्तु स्थिति का सही ज्ञान देने के लिए आया हूं। आप लोगों के जीवन में क्या सब होने वाला है वह सब बता करके सावधान करने के लिए आया हूं। यदि सावधान हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, यदि असावधान ही रहेंगे तो सिर पीट पीट करके रोएंगे। राम ने कहा सिर धुनी धुनी पछताना पड़ेगा। साधु संत आपके भविष्य को वर्तमान में दिखाने के लिए आए हैं। तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है वर्तमान में देख लो, मन करे तो सावधान हो जाओ, नहीं तो असावधान रहोगे तो पछताओगे। मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। साधु संत कहते हैं मैं सावधान करने के लिए आया हूं, मेरी मत मान, मेरी बात को नहीं मानो, साधु संत की बात को नहीं मानो, यमराज तो मनाएगा। यमराज अच्छी तरह से मना लेगा। तेरी करनी का दंड तुझे मार कर भोगाएगा। डंडे मार मार करके तुम्हारे कर्मों का फल वो भुगताएगा। घोर नरक कष्ट सहना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। सावधान कर रहा हूं। इस शरीर के भीतर में बुढ़ापा बैठा हुआ है, सावधान हो जा। भगवान बुद्ध सावधान हो गए, आज दुनिया उनका नाम लेती है। रावण सावधान नहीं हो पाया, दुनिया के लोग निंदा करती है। रावण सावधान नहीं हो सका। जब रावण राम के बाण को खाकर धराशायी हो गया तो राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जा, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ रावण है, रावण से ज्यादा राजनीति जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है, जा उनसे राजनीति सीख। लक्ष्मण ने राम से कहा, उस पापी के पास मुझे
भेज रहे हैं। जिनके साथ हमारा इतना संघर्ष हुआ, उनके पास राजनीति सीखने के लिए भेज रहे हो। हमको राजनीति सिखाएगा? भगवान ने कहा जाओ जाओ, देखो क्या होता है। लक्ष्मण जी चले गए। रावण ने लक्ष्मण से पूछा, कहो लक्ष्मण कैसे आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ने मुझे राजनीति सीखने के लिए आपके पास भेजा। अच्छा, पहले नहीं आए, मरने के समय आए? तो पहले आते तो आप आने देते? आए तो थे पहले ही, लेकिन उस वक्त आप सुनने वाले कहाँ थे? अब आया हूं। अच्छा, कोई बात नहीं। हमारा धनुष, हमारी तीर वो सामने पड़ी हुई है, थोड़ा सा हमारे हाथ में दीजिए। तो लक्ष्मण ने सोचा, ये तो कमाल हो गया, मरते मरते भी तीर धनुष ही मांग रहा है, पता नहीं अभी चलाने लग जाए। हम तो खाली हाथ आए हैं। लक्ष्मण दिए नहीं, लेकिन वह भी कम नहीं था। जैसे तैसे शरीर को घसीटता हुआ अपने तीर धनुष के पास चला गया, धनुष पकड़ लिया, धनुष के ऊपर तीर चढ़ा दिया। अब लक्ष्मण जी की तरफ तान दिया। लक्ष्मण जी तो सोचे ये तो बेमौत मरे यहां करके, भैया ने भेजा था राजनीति सीखने के लिए, तो जान मारने के लिए तैयार खड़ा है। अरे रावण, मरने के समय भी तो धर्म कर लो। मरने के समय भी हम आए हैं तुमसे राजनीति सीखने के लिए, और तो मुझे मारने के लिए खड़ा है। रावण ने कहा, मार नहीं रहा हूं लक्ष्मण, प्रैक्टिकल करके तुम्हें राजनीति सिखला रहा हूं। क्या यह राजनीति है? क्या यही तो राजनीति है? जब तक दुश्मन पूर्ण रूपेण खत्म न हो जाए, तब तक बिना हथियार का उनके सामने कभी नहीं जाना चाहिए। यही है राजनीति। जब तक दुश्मन पूर्ण रूप से खत्म न हो जाए, तब तक निहत्था उनके सामने नहीं जाना चाहिए। मेरे प्रवचन को आज नहीं आप लोग बढ़िया समझेंगे, कल समझेंगे। काम आपके भीतर में दुश्मन बनकर है, क्रोध आपके भीतर में दुश्मन बनकर है, लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारे दुश्मन आपके भीतर में खड़े हैं। और अभी जो सत्संग चल रहा है, इस सत्संग के प्रभाव से ये सारे दुश्मन अभी धराशायी हो गए हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद सत्संग ध्यान को छोड़ नहीं देना, नहीं तो फिर से ये दुश्मन खड़ा हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। यह हथियार निरंतर जारी रखना है, हाथ में रखना है, नहीं तो विकार रूपी दुश्मन कब खड़ा होकर धराशायी कर देगा पता नहीं। हम लोग पंडाल में जाकर सत्संग कर लेते हैं, ध्यान शिविर में जाकर ध्यान कर लेते हैं, घर में आकर के चाय पीने लग जाते हैं। इसीलिए तो विकार की मार खा करके धराशायी होते रहते हैं। रावण ने राजनीति सिखलाई, जब तक दुश्मन जिंदा है तब तक बिना हथियार का उनके सामने मत रहना। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा राजनीति तो आपने अच्छी सिखलाई, कुछ और सिखाओ।
कि अब समय नहीं रहा, अब समय नहीं रहा। फिर भी आए हो तो सिखा रहा हूं। जब मैं दिग्विजय के लिए निकला था तब रास्ते में नरक का कुंड हमें दिखलाई दिया था। उसमें बहुत सारे पापी पड़े हुए थे और दुख के मारे हाहाकार कर रहे थे। पापियों के दुख को देख देख करके नरक में मैं बड़ा दुखी हुआ और उस दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं इस नरक कुंड को पाट दूंगा, यह कुंड रहने ही नहीं दूंगा। तो पापी यहां आएगा ही नहीं, पापी यहां आएगा ही नहीं तो यहां दुख होगा ही नहीं। नरक कुंड को पाट दूंगा। यदि मैं चाह लेता तो पाट सकता था। संकल्प तो ले लिया लेकिन पूरा नहीं किया। अरे देख लूंगा कभी। फिर एक दिन हम निकले दिग्विजय के लिए तो देखे कि एक जगह बड़ा यज्ञ हो रहा है। बहुत जगह हवन कुंड बना हुआ है। हवन कुंड के अंदर से आग धो धो करके निकल रही है। उसी आग के चारों तरफ लोग बैठ करके स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। पसीना से सब तरबतर हो रहा है। मैंने कहा यह किस लिए कर रहे हो? कहा मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए इतने परेशान हो रहे हैं? पसीने से तरबतर आग के सामने बैठे हो। हाँ, बिना पुण्य किए कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मैं रावण हूं, यज्ञ बंद करो, यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, दान करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं। हम अपनी ताकत से धरती पर से स्वर्ग तक सिर ही लगा देते हैं, सिर ही बना देता हूं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, आसानी से सब चढ़कर चले जाएंगे। संकल्प ले लिया लेकिन इस संकल्प को टालता गया। अच्छा सिर ही बनाऊंगा बनाऊंगा, बनाता ही रह गया। फिर एक दिन दिग्विजय के लिए निकला था तो चलते चलते बहुत प्यास हमको लग गई। कहीं कुआं नजर नहीं आया, कहीं तालाब नदी नजर नहीं आया। विशाल समुद्र सामने दिखलाई दिया। मन में हुआ कि चलो थोड़ा सा जल पी लेता हूं। जैसे अंजलि में जल लेकर मुंह में लगाया, एक घूंट नहीं पिया गया। इतना खारा पानी, इतना नमकीन पानी। मन में हुआ इस जल से प्यास बुझने वाला है, ये बेकार का दुनिया भर का जल पड़ा हुआ है। इस जल को मैं उलीच करके इसमें मीठा जल भर दूंगा। संकल्प ले लिया। खारा जल को समुद्र से निकाल करके मीठा जल भरूंगा, सब खूब पिएगा। संकल्प ले लिया। लेकिन लक्ष्मण यह पवित्र संकल्प को मैं पूरा नहीं कर सका। टालता गया, टालता गया, टालता गया। टाला टोली दिन गया, टाला टोली दिन गया। बीज बढ़नता जाए, ना गुरु भजा न खत कटा, काल पहुंचा आए। यह शुभ संकल्प को मैं टालता गया, टालता गया, टालता गया। आज देखो कैसा दिन आ गया कि चाहता हुआ भी अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
लक्ष्मण, यह बहुत बड़ी राजनीति सिखला रहा हूं। मन में पवित्र संकल्प कभी उत्पन्न हो जाए, उस संकल्प को तुरंत पूरा करने के प्रयास में लग जाना चाहिए। अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा 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 करते करते वह दिन आ जाता है जब चाहते हुए भी आदमी कुछ नहीं कर पाता है। माताओं में यही बीमारी बहुत खराब है। इनका दिमाग कभी अस्थिर नहीं रहता। इतना बढ़िया सत्संग आवे चली, शुद्ध संकल्प को तुरंत पूरा कर लेना चाहिए। मैं नहीं पूरा कर सका, और लक्ष्मण क्या कहूं, हमारी बहन शूर्पणखा मेरे से आकर बोली, हमारी नाक, हमारा कान राम लक्ष्मण ने काट दिया। उनके साथ में परम सुंदरी, विश्व सुंदरी नवयुवती है। रावण वह परम सुंदरी, विश्व सुंदरी तुम्हारे पास रहने के लायक है। हमारी उन्होंने दुर्गति की है, उसका बदला तुमको लेना है, वही सुंदरी का हरण करके। और उस पापिन की बात मान करके मैंने संकल्प ले लिया, उसको सुंदरी का हरण करूंगा। और उसी रात में निकल गया। थोड़ा भी विचार नहीं कर पाया उस सुंदरी के विषय में। वह सुंदरी है किसकी? जिसकी वह सुंदरी है उसमें ताकत है कितनी? इस अपहरण का परिणाम हमारे जीवन में क्या आएगा? मैंने कुछ भी सोच विचार नहीं कर सका। जल्दी जल्दी से संकल्प ले लिया हरण का, और जंगल जाकर के उस सुंदरी का हरण कर लिया। जो करना चाहिए था वह तो जीवन में कर नहीं पाया, जो कभी भी नहीं करना चाहिए था, स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए था, वह बहुत जल्दी में कर लिया। उसी का परिणाम कि मेरे सामने ही मेरा सर्वनाश हो गया। अब मरने के समय लक्ष्मण में तुमको क्या राजनीति सिखलाऊं? क्या राजनीति सिखलाऊं? यही सीख लो कि अच्छा काम बहुत जल्दी कर लो। पता नहीं आगे समय मिले कि नहीं मिले। समय आपका गुलाम नहीं है, आप समय के गुलाम हैं। समय आपका गुलाम नहीं, आप समय के गुलाम हैं। कब आंख बंद हो जाएगी पता नहीं है। एक क्षण में क्या हो जाएगा पता नहीं है। आप समय के गुलाम हैं। न बालक न जौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आई पड़े जमफंद। कोई बंधन नहीं है,
ईश्वर के दरबार में कि बुढ़ा ही यहां से जाएगा, बालक भी जाएगा, जवान भी जाएगा, बुढ़ा भी जाएगा, कोई बंधन नहीं। कब कौन आगे हो जाएगा पता नहीं। मां रोती रह जाती है, बेटा निकल जाता है। बड़ा भाई रोता रह जाता है, छोटा भाई चला जाता है। पत्नी रोती रह जाती है, पति चला जाता है। पति रोता रह जाता है, पत्नी चली जाती है। यहां कोई बंधन नहीं है। लक्ष्मण, अच्छा काम बहुत जल्दी कर लेना और बुरा काम टालते टालते टाल देना चाहिए। वहां जाकर खड़ा हो जाओ, देख रहा। बुरा काम को टालते टालते टाल देना चाहिए। गौतम ऋषि के 2 पुत्र थे। एक का नाम था सतानंद, दूसरे का नाम था चिरकारु। अहल्या के साथ छल करके इंद्र ने, चंद्रमा ने दुष्कर्म किया। गौतम ऋषि को पता चला कि अहल्या ने दुष्कर्म किया है, अहल्या का सतीत्व नष्ट हो गया है। उन्होंने सतानंद से कहा, इस पापिन का वध करो। सतानंद हाथ जोड़ लिया। मां के द्वारा जो कुछ भी हुआ है, मां के ऊपर हम हथियार नहीं चला सकते। का दुष्ट हमारी आंख के सामने से ओझल हो जा। भगा दिया गौतम ऋषि ने सतानंद को। फिर चिरकारु से कहा कि बेटा, तो इस पापिन का सिर काटो, वध करो। चिरकारु ने कहा, ठीक है, मैं काटने के लिए जा रहा। 1 घंटा पर तो वह उठकर खड़ा ही हुआ। उसका नाम ही था चिरकारु, बहुत देर से काम करने वाला। 1 घंटा में खड़ा हुआ। इतनी देर लगा दिया खड़ा होने में, क्या करें, हमारा तो नाम ही है चिरकारु। जा, सिर काट। जा रहा हूं। मां के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। इस कदर चींटी की तरह खिसकता था। अब विकार हर समय एक जैसा प्रबल नहीं रहता है। विकार की प्रबलता भी एक सीमित समय तक रहती है। धीरे धीरे विकार शांत हो जाता है। मन में विकार उत्पन्न हो जाए तो उस विकार से प्रभावित होकर दुष्कृत्य में नहीं लग जाना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। यदि उसमें समय लगा देंगे तो विकार शांत हो जाएगा। जो तुरंत कर बैठता है उससे महा अपराध हो जाता है। तो गौतम ऋषि के मन में बड़ा क्रोध था, इस पापिन ने दुष्कर्म किया है। सुबह से शाम लग गया चिरकारु को वहां पहुंचते पहुंचते। तब तक में गौतम ऋषि का क्रोध शांत हो गया। अब अहल्या के ऊपर दया आ गई। अहल्या ने कोई पाप नहीं किया है। इंद्र ने, चंद्रमा ने छल करके इनके साथ पाप किया है। इसका कोई अपराध नहीं है। इंद्र ने मेरा रूप धारण कर लिया, इसका क्या अपराध है?
तब गौतम ऋषि ने ही चिरकारु को रोक दिया, बेटा अब ठहर जा। चिरकारु समझ गए। चिरकारु समझ गए, कहा यही तो मैं चाहता था। आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही हमने अपनी स्पीड को बहुत कम कर दिया, यही मैं चाहता था। गौतम ऋषि ने कहा आज तुम्हारा चिरकारु नाम सार्थक हो गया। माता का वध करना कितना बड़ा अपराध है। धर्मशास्त्र कहता है पुत्र के प्रताड़न के कारण यदि मां की आंख से एक बूंद आंसू जमीन पर गिर जाए, उस आंसू से जितने धूल कण भीगते हैं उतने कल्प तक उस पुत्र को घोर नरक में रहना पड़ता है। मां के साथ अपराध करने वाले पुत्र को इतना बड़ा घोर दंड शास्त्र देता है। इतना बड़ा दुष्कृत्य हमारे द्वारा हो जाता यदि हम जल्दी से मां को मार डालते। इसीलिए हमारी स्पीड कम हो गई। बुरा काम यदि करने के लिए मन में भाव उत्पन्न हो जाए तो चिरकारु की स्पीड में चलना, धीरे 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 धीरे, और इतनी स्पीड को कम कर लेना कि वह काम करने तक काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाए। बुरा काम को धीरे धीरे टाल देना चाहिए, धीरे धीरे, और अच्छा काम को जल्दी कर लेना चाहिए। रावण ने अच्छा काम जल्दी नहीं कर पाया, अब बुरा काम को जल्दी से कर लिया। और भगवान बुद्ध ने बुरा काम जल्दी नहीं किया, अच्छा काम जल्दी से कर लिया। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, महाराज शुद्धोधन ने बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाया। इनकी हस्तरेखा को आप देखिए, आगे भविष्य में यह क्या बनने वाला है। ज्योतिषी ने हस्तरेखा देखी, देख करके रोने लगे। महाराज शुद्धोधन ने कहा आप हस्तरेखा देखकर रो रहे हैं? आज तक मैंने ऐसा ज्योतिषी देखा ही नहीं। हस्तरेखा देखे और रोए, आप क्यों रो रहे हैं? कहा हमारी उम्र 80 साल की हो गई है, इनका भी जन्म हुआ है, इनकी हस्तरेखा के अनुसार यह जो बनने वाला है मैं नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए आंख से आंसू निकल रही है। यह आगे जाकर जो बनेगा मैं इस आंख से नहीं देख पाऊंगा। तो महाराज ने पूछा यह क्या बनेगा? कहा इसकी हस्तरेखा बता रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा। एक रेखा तो यह बता रही है ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, लेकिन इस रेखा से भी प्रबल रेखा उसके बगल में है, जो रेखा बता रही है यह दुनिया का सबसे बड़ा संत होगा। दूसरी रेखा ज्यादा प्रबल है, लेकिन मैं इस आंख से इस महासंत का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। महाराज शुद्धोधन को भी बड़ा दुख हुआ। एक ही लड़का का जन्म हुआ और इसकी प्रबल रेखा बता रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा संत, मेरा बेटा संत बन जाएगा तो मेरे वंश का नाश हो जाएगा।
चक्रवर्ती सम्राट बने यह खुशी की बात, लेकिन संत बने यह खुशी की बात नहीं। आजकल भी ऐसी प्रवृत्ति है लोगों के अंदर में। यदि कोई लड़का भागकर मेरे पास देहरादून हरिद्वार आ जाता है तो माताएं तो छाती पीटती हुई जाती, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा। क्यों छाती पीट रही हैं? मेरा बेटा संत बन गया, मेरा बेटा संत बन गया। मैंने कहा आपका बेटा संत बन गया तो संत बनकर आपके कुल को पवित्र करेगा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, आपको धन्य कर देंगे, कुल को कृत्य कर देंगे, इस वंश को पवित्र कर देंगे। ऐसे पुत्र को देखकर आप छाती पीट रही हैं। तो यदि संत बनना देख करके आपको महादुख हो रहा है तो आपका भविष्य बड़ा दुख में होने वाला है। मैं इस लड़का को भेज दूंगा, घर जाएगा, जब संत नहीं बनेगा तो यह बनेगा क्या? यह राक्षस बनेगा। आप संत नहीं बनने देंगे इनको। संत बनना हुआ देख करके आपको दुख हो रहा है, यह राक्षस बनेगा। और राक्षस बनकर इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये वंश का नाश करने वाला होगा और आपके जीवन को नरक बना देगा। उस वक्त भी छाती पीटते हुए आप मेरे पास आएंगे, लेकिन उस वक्त मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहेगा। उस दिन भी आप मेरे पास, बेटा बड़ा दुख देता है, बेटा बड़ा दुख देता है, उस दिन भी कोई रास्ता नहीं रहेगा। अभी रास्ता है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव जब गृह का त्याग किए थे, यही पूर्णिया की भूमि है जहां से हमारे गुरु महाराज ने गृह का त्याग किए थे और अपने गुरु के आश्रम पर चले गए। और गुरु महाराज के पिताजी गए लौटाने के लिए, किस कदर फूट फूट करके रो रहे थे, लेकिन गुरु महाराज ने अपने मन को चट्टान के समान बना लिया और पिताजी से कहा, हे पिताजी, आप ही तो हमको रामायण पढ़ने के लिए सिखलाया और मैंने रामायण को पढ़ा आपके सिखलाने पर। और मैं आपको भी देखता था कि आप रामायण पढ़ते भी थे और रोते भी थे। मेरे मन में होता था कि रामायण पढ़ रहे हैं तो रो क्यों रहे हैं? आपको रामायण में इतना प्रेम देख करके आप पढ़ते थे, रोते थे, तो मेरे भी मन में रामायण पढ़ने की इच्छा हो गई और मैं रामायण की एक पंक्ति को पढ़ ली। देह धरे कर फली है भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर धारण करने का यही सबसे बड़ा फल है। समस्त कामनाओं को छोड़कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। आप तो पढ़ते ही रह गए, लेकिन हम पढ़कर इस रामायण की चौपाई को हृदय में उतार लिए। अब हमें आप आशीर्वाद दें कि जिस काम के लिए हम मैदान में उतरे हैं उस काम को पूरा करें। पिताजी छाती पर पत्थर रख करके चले गए, लेकिन उनके मन में हुआ, मेरा यह पुत्र मेरे वंश को उज्जवल बनाने वाला है, अब ज्यादा इनको परेशान नहीं करना है। जब बाबा देवी साहब के कहने पर लौटकर गुरु महाराज धरहरा आए तो उस पिता ने शादी करने का प्रस्ताव नहीं रखा। अपने से अपने दरवाजे पर गुरु महाराज को ध्यान करने के लिए घर बना दिया। बेटा इस घर में बैठकर तो ध्यान कर। आज बहुजन लाल दास जी गुरु महाराज से ध्यान नहीं कराते,
आज हम 40 में बहुजन लाल दास जी का नाम नहीं लिखते। बहुजन लाल दास पितुनी का कुल कायस्थ ने जन्म लिए, बहुजन लाल दास के घर में जन्म लिए, नहीं लिखते उनके नाम। जनकवती मातु कहाए, मझवा टोला नाम सुहाए। इस पंक्ति को नहीं लिखते, उस माँ बाप का नाम नहीं लिखते हम, यदि वे माँ बाप गुरु महाराज से ध्यान नहीं कराते, गुरु महाराज को संत बनने में प्रोत्साहित नहीं करते। लेकिन लोग छाती पीटते हैं। महाराज शुद्धोदन बड़े दुखी हुए कि इसकी प्रबल रेखा बताती है कि संत बनेगा। ज्योतिषी वहां से चले गए और महाराज शुद्धोदन ने सोचा कि हम अपने पुरुषार्थ से इनकी प्रबल रेखा को मंद कर देंगे और मंद रेखा को प्रबल कर देंगे। ऐसी व्यवस्था में भगवान बुद्ध को रखा गया कि कभी भगवान बुद्ध को बुढ़ा आदमी का दर्शन नहीं हो, किसी रोगी का दर्शन नहीं हो, किसी मरे जरे की घटना नहीं सुनने को मिले। सारी सुविधाओं से ओतप्रोत इनकी व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था में महाराज शुद्धोदन ने बुद्ध को रखा। कम ही उम्र में शादी भी करा दी, बहुत छोटी उम्र में शादी करा दी। जल्दी से फंदा लगा दो ताकि उसी में फंस करके रह जाए। 40,000 दासियां, सुंदरी से सुंदरी दासियां भगवान बुद्ध के चारों तरफ घेर करके कि इसी दृश्य के बीच में ये रहे ताकि इनके मन में कभी भोग से वैराग्य न हो जाए। सुख के सारे संसाधन के बीच में बुद्ध को रखा। कम ही उम्र में शादी करा दी और पत्नी भी विश्व सुंदरी यशोधरा। शादी हो ही गई तो अब बच्चे भी हो ही गए। एक लड़का हुआ राहुल। उनका पुत्र का नाम राहुल। बड़ा ही सुंदर, चंद्रमा के समान, छोटी ही उम्र, चमचम चमकता था वह बालक। जब महाराज शुद्धोदन ने देखा कि अब शादी भी हो ही गई, लड़के भी हो ही गए, अब इनको राजपाट देखने के लिए छूट देनी चाहिए। अब हम भी बूढ़े हो ही गए हैं, ये राजपाट अपना देखे। अब तो प्रपंच में बढ़िया से उलझ ही गए हैं, अब इनको वैराग्य कहां से होगा। अब वैराग्य रेखा मंद हो गई, भोग रेखा प्रबल हो गई है। अब राज संचालन करे, खुली छूट मिल गई। अब जाने दो, जहां मन करे अपना राजपाट चलाए देखे। जब छूट मिली अपने राज्य को देखने के लिए भगवान बुद्ध घर से निकले और अपने सारथी छंद से कहा कि छंद, रथ तैयार कर। रथ तैयार किया गया। छंद ने कहा रथ को लेकर किधर से निकलो? तो पूरब की तरफ चलो। पूरब दिशा की ओर निकले तो एक बुढ़ा आदमी सामने आया।
सिर के बाल सफेद हैं, देह में झुर्रियां पड़ गई हैं, डंडे टेकते हुए जैसे तैसे चल रहे हैं, मुंह में दांत नहीं, कान से सुनाई नहीं दे रहे। ऐसा दीनहीन दुर्बल अस्थि पंजर में शरीर लिए चल रहा था। भगवान बुद्ध ने सारथी से पूछा, छंद, यह सामने कौन आ रहा है? कहा, यह वृद्ध आदमी है, बुढ़ा है। भगवान बुद्ध ने कहा, आदमी बुढ़ा भी होता है? ऐसा भी आदमी होता है? कहा, हाँ, आदमी एक दिन यही होता है। जथ जराच, भगवान बुद्ध ने जो कहा, हड्डी का नगर है, मांस और खून से यह बाहर से लिपायमान है और इसके भीतर में बुढ़ापा है, बुढ़ापा घुसा हुआ है। जो बुढ़े यहाँ हैं तो उनके अंदर का तो बुढ़ापा निकल करके खड़ा हो गया। जो जवान हैं उनके भीतर से निकलने वाला है। जो बच्चे हैं उनके भीतर में अभी आराम से बैठे हैं, खूब खा पी ले, बढ़िया से तगड़ा हो जा। उनके भीतर से आराम से निकलने के लिए तैयार हैं। जवान के अंदर से तो अब जल्दीबाजी कर रहे हैं। अब बुढ़ा के भीतर में तो अब सवार ही हो गए, खड़ा हो गए, बुढ़ापा खड़ा हो गया। अब बूढ़ा को खड़ा करके श्मशान की दिशा दिखला रहा है। बच्चा तो जवान बनेगा, जवान बुढ़ा बनेगा और ये बुढ़ा मुर्दा बनेगा। अब तो इसकी यही परिणति है, बुढ़ा मुर्दा बनेगा। जब भूख लगती है तो रोटी की याद आती है, जब प्यास लगती है तो पानी की याद आती है, जब गर्मी लगती है तो छाया की याद आती है, जब लाज लगती है तो कपड़े की याद आती है। यह सबसे बड़ी गमगीन बात है कि जब बुढ़ापा आता है तो मरघट की याद आती है। देखत ही आई विरधाई, देखते देखते भगवान बुद्ध ने कहा, आदमी बुढ़ा भी होता है? कहा, हाँ, यह तो होना ही है। रथ लौटाओ। रथ को लौटाया, महल में ले गए। दूसरे दिन भगवान बुद्ध ने कहा, आज उस दिशा में नहीं चलना है, आज पश्चिम दिशा में चलो। पश्चिम दिशा में रथ को लेकर के निकले। कुछ दूर जाने पर एक ऐसा आदमी दिखलाई दिया जिनका पेट तुम्बी की तरह दिखलाई दे रहा है। जलोदर का रोग था। हाथ पैर सूख करके लकड़ी बन गई थी। अब पेट बढ़ करके तुम्बा जैसा हो गया था। डंडा टेकता हुआ किसी तरह से जा रहा था। बुद्ध ने पूछा, छंद, बताइए कौन आदमी है? छंद ने कहा, ये रोगी आदमी है। आदमी रोगी भी होता है? महाराज, रोगी होता है। देहम व्याधि मंदिरम, ये शरीर तो रोग का घर ही है। दिन में चोर उचक्के जहां तहां छिपे हुए होते हैं, रात होती है तब धीरे धीरे निकलने लग जाते हैं।
जवानी की देह दिन के समान है, रोग रूपी चोर जहां तहां छिपे होते हैं। जब बुढ़ापा आता है तो वह रात के समान है। अब मरघट की तरफ है तो सारे रोग रूपी चोर कभी घुटने के दर्द के रूप में निकलते हैं, कभी कमर के दर्द के रूप में, कभी गर्दन की दर्द, कभी कहाँ दर्द, कभी कहाँ दर्द, इसी रूप में निकलते हैं। अच्छा, आदमी ऐसा भी बन जाता है। कहाँ? रथ लौटाओ, रथ को लौटाया गया, महल में ले गए। तीसरे दिन छंद से कहा रथ तैयार कर, आज दक्षिण दिशा की तरफ चल। दक्षिण दिशा की तरफ चले तो कुछ दूर जाने पर देखते हैं एक आदमी को अर्थी पर सजाकर, 4 आदमी कंधे पर लेकर, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मुर्दा जबरदस्त है, राम नाम सत्य है, ढोए हुए जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे कोई घंटी बजाते हुए, कोई लकड़ी लेते हुए, कोई रोते हुए, कोई गपशप करते हुए सब जा रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे छंद, यह क्या है? यह कौन आदमी है? कहा, यह अब अंतिम तैयारी में है, यह मरा हुआ आदमी है, यह मर गया। भगवान बुद्ध ने कहा, आदमी मरता भी है? आदमी मरता भी है? हाँ महाराज, मरता तो यहां भगवान का बाप भी, आदमी को कौन कहे। बलि विक्रम वेणु दधीज गए, अरु पारथ गए जिन भारत ठाना, बाल गए बलराम गए जिनके कखरी 10 शीश लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस का छत्र बिताना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो वरा सो बुताना। यहां आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में वो नवाबो खान थे, ताज जदी से जरे वे चमकते थे बरकबस, सब तरह से पास अभी हम लोगों का हो भाग्य है, आज शनिवार है तो संभव है कल रविवार भी हो जाए, सोमवार भी हो जाएगा। ये सब दिन आएंगे हम लोगों के जीवन में, लेकिन जब प्राण शरीर से निकल जाता तब दिन को कौन कहे। अब आगे की सांस भी आने वाली नहीं है और दूसरी सांस भी नहीं। महाराज, जीवन का है अंतिम दिन, इसके बाद दिन नहीं आएगा। आदमी मर गया, आदमी मरता भी। हाँ, बुद्ध ने कभी मरा हुआ आदमी को देखा नहीं था। रथ लौटाओ, रथ को लौटाया गया। अब नहीं जाऊंगा किसी दिशा में, सारी दिशा को मैंने देख लिया, किसी भी दिशा में शांति नहीं है। अब तो एक ही दिशा बची है, उत्तर दिशा। अब भजन करके मैं अपने को उत्तीर्ण कर लूंगा। अब एक ही दिशा बच गई है कि अब बचा हुआ जीवन को उत्तीर्ण कर लूंगा। 12 बज गई रात, यशोधरा बगल में सोई थी।
चंद्रमा के समान चमकने वाला बेटा राहुल सोया हुआ था, बाप सोए हुए थे, सारी प्रजा सोई हुई थी। कितना बड़ा वैभव था भगवान बुद्ध के पास। सबको छोड़कर भगवान बुद्ध राजसी पोशाक को फेंक दिए, कफन के लंगोटी पहन लिए और भिक्षा का पात्र हाथ में ले लिए और निकल पड़े। रावण अच्छा काम जल्दी नहीं कर सका। क्या दुर्गति हुई? भगवान बुद्ध ने अच्छा काम बहुत जल्दी कर लिया। क्या सदगति हुई? आज इस पवित्र मन से उनकी गाथा को गा रहे हैं। उसी तरह से आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, जो बचा हुआ जीवन है, जो बचा हुआ क्षण है, उस बचे हुए जीवन में, उस बचे हुए क्षण में यदि आपका दिमाग कहता है कि मानव जीवन में ईश्वर का भजन करना ही सबसे अच्छा काम है, इस अच्छा काम को जल्दी कर लीजिए, नहीं तो यह समय हाथ नहीं लगेगा। और अब जो हुआ सो हुआ, अब बुरा काम की तरफ मन को जाने नहीं देंगे। बुरा काम के लिए आज से ही तौबा, और अच्छा काम के लिए आज
उद्धृत किया है। दिल्ली से छपकर वह पुस्तक आई है। और बाकी छोटी छोटी पुस्तकें भी हैं, महर्षि में ही ज्ञान, और बाकी छोटी छोटी पुस्तकें भी हैं, महर्षि में ही ज्ञान प्रकाश, 16 प्रवचन उसमें गुरु महाराज का है, कई एक खंडों में है। गरीब लोग उस पुस्तक को भी लीजिएगा, एक से एक पुस्तक है। जिनको भगवान ने बहुत दिया है वो सारी पुस्तक लीजिएगा, एक से एक दुर्लभ पुस्तक है। हरिद्वार से जब मैं बिहार आता हूँ तभी वह पुस्तक मिलती है। और कुछ पुस्तक का स्टोर हम उत्तम बाबू के घर पर रखते हैं। ये उत्तम बाबू बैठे हैं, नाम भी उत्तम है और काम भी इनका उत्तम है। बिना कमीशन के पत्रिका अलौकिक जागरण छपती है, उसके ये मेंबर्स बनाते हैं। अभी दुनिया की सबसे अच्छी पत्रिका अलौकिक जागरण आप देखिएगा, यहाँ पर उपलब्ध है, आप लोग मेंबर बन सकते हैं। केवल संतों के ही लेख हम छापते हैं, ये नहीं कुछ भी छाप दिया। और एक से एक दिव्य पुस्तकें हैं मेरे साथ चलती हैं। जिनके पास अभी व्यवस्था नहीं, तो हमारे उत्तम बाबू के घर पर से आप लोग संपर्क करके ले सकते हैं। अब गायक जी से एक भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरतियां होंगी और अभी का कार्यक्रम समाप्त होगा। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो हेलो। राम नाम को रहत ही नरो नरक में जात, लक्ष्मीपति विश्वास ने ही बड़ो अचंभो राम नाम जेहि बंसी में सो बंसे परम पुनीत, लक्ष्मीपति तर जाओगे देव पितर ऋषि तुम राम भजन कर प्राणी, तुम राम भजन कर प्राणी, तुम राम भजन कर प्राणी, तुम राम भजन कर प्राणी। तेरी 2 दिन की, तेरी 2 दिन की जिंदगानी है,
भजन करे प्राणी, तुम राम भजन कर प्राणी। काया माया बादल छाया, मूरख मन का है भरी माया। काया माया बादल छाया, मूरख मन का है भरी माया। उड़ जाई गाय के सांस की पंछी, उड़ जाई गाय की सांस की पंछी। फिर क्या आनी जानी, तुम राम भजन करे प्राणी, तुम राम भजन कर प्राणी। जिसने राम नाम गुण गाया, उसको लगाना दुख का छाया। जिसने राम नाम गुण गाया, उसको लगाना दुख का छाया। निर्बल का बल राम नाम है, निर्धन का धन राम नाम है। लक्ष्मण राम दीवाने, तुम राम भजन करे प्राणी, तुम राम भजन कर प्राणी। तुम राम भजन करे प्राणी, तुम राम भजन कर प्राणी। तुम राम भजन करे प्राणी, राम भजन कर। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल हिय हार गुही जय। श्वेत पान
मिष्टान्न मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजें झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि धीजय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजय अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजय पी पी होय सूरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरसरी जय कोट भान छवि तेज लाग लगी सूरत अधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीजय धमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दीजय चमके विंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द गहिली जय ऐसी जुगति कायागढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि
युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।